Hello everyone, this is the last part video of mechanical properties of fluids और इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस दूंगा और विद एक्सप्लेनेशन। सो अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव ऑन टू अवर टॉपिक। जो हमारा पैरानोमेरिकल है उसमें बताने हैं हमें 3 आंसर्स और विद एग्जाम्पल्स मतलब एक्सप्लेनेशन। सो हमारा जो पहला क्वेश्चन है मतलब ए पार्ट वो है द ब्लड प्रेशर इन ह्यूमंस इज ग्रेटर एट अ फीट देन एट अ ब्रेन। आंसर यहाँ खुद लिखा जाएगा, मैंने लिख दिया है, बस आप समझो कि ब्लड प्रेशर फीट में ज़्यादा होता है ब्रेन से, क्योंकि जब वो ब्लड फ्लो करता है ब्रेन के साइड वहाँ पर ग्रेविटी के वो अगेंस्ट वर्क करता है, जिसकी वजह से ग्रेविटी से रेसिस्ट करती है। पर जब वो डाउनवर्ड्स मूवमेंट करता है ग्रेविटी भी उसका साथ देती है, जिसकी वजह से जो फीट की साइड है एक्सेलरेटेड ड्यू टू ग्रेविटी लगे उसका ब्लड प्रेशर नीचे की साइड बढ़ जाता है। समझे होंगे। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ हाइट ऑफ अबाउट 6 किलोमीटर डिक्रीजेस टू नियर बाई हाफ ऑफ इट्स वैल्यू एट अ सी लेवल थॉट द हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर इज मोर देन 100 किलोमीटर। तब इसका आंसर ये है कि डेंसिटी कांस्टेंट नहीं रहती, क्योंकि 6 किलोमीटर पे वो हाफ ऑफ द डिक्रीज हो जाती है जो सी लेवल पर डेंसिटी होती है। और फिर 100 किलोमीटर पे क्या होगी, वो भी घटेगी, क्योंकि अर्थ का एटमॉस्फेयर मतलब रेडियस है 6400 किलोमीटर और उसकी रेडियस में 100 किलोमीटर में मतलब अगर कंपेयर करें तो वो घटेगी। और जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है मतलब सी पार्ट वो है हाइड्रोस्टेटिक्स प्रेशर क्यों मतलब होता नहीं है, कि ये स्केलर क्वांटिटी क्यों है। प्रेशर जब भी फोर्स डिविडेंड बाय एरिया, ये स्केलर क्वांटिटी इसलिए नहीं है, इसका भी एक सिंपल सा आंसर है क्योंकि इसकी डायरेक्शन फाइंड करना मुश्किल है, क्योंकि हर डायरेक्शन में लगाता है लिक्विड फोर्स और जिसकी वजह से निकालना मुश्किल है, क्योंकि प्रेशर भी फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसमें एक साइड तो फोर्स लगता है नहीं। जो अब मूव करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे 10.2 पे। इसमें भी हमें एक्सप्लेन वाई करना है और ये क्वेश्चन ये हैं 5 क्वेश्चन हैं जो इसका ए पार्ट करते हैं पहले। एक्सप्लेन वाई का 10.2 का जो क्वेश्चन है द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ मर्करी विद ग्लास इज ऑब्ट्यूज वाइल दैट ऑफ वाटर विद ग्लास इज एक्यूट। इसका आंसर ये है मरकरी है, उसकी जो कोहेसिव फोर्स है वो अधेसिव फोर्स से ज़्यादा रहती है, पर जो वाटर रहती है उसमें कोहेसिव फोर्स अधेसिव फोर्स से कम रहती है। अगर आपको नहीं पता ये कौन सी फोर्सेज हैं आप मेरी प्रीवियस वीडियोस चेक कर सकते हो। इसका आंसर यही था, जिसकी वजह से क्या हो गया है ग्लास के साथ एंगल बना लेंगे। और जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है बी वो है वाटर ऑन अ क्लीन ग्लास सरफेस ट्रेंड टू स्प्रेड आउट वाइल मर्करी ऑन अ सेम सरफेस ट्रेंड टू ड्रॉप आउट। इसका सिंपल सा आंसर ये भी हो सकता है जो हमने पहले करा था बिल्कुल डिटो, इससे मतलब बिल्कुल सेम की सेम उतार सकते हैं। दूसरा आंसर ये है सरफेस टेंशन मरकरी का वाटर से ज़्यादा होता है, इसका ये भी एक रीज़न है। क्यों होता है, क्योंकि मरकरी के पास एक अलग से प्रॉपर्टी होती है। और जो हमारा जो सी क्वेश्चन है वो है सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ अ सरफेस। पहले आप ये देखो, इसके दो दो आंसर बन सकते हैं। पहले ये सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस टेंशन इक्वल्स टू फोर्स बाय 2L। हो गया फोर्स बाय 2L, इसमें कहीं एरिया आया नहीं आया, जिसकी वजह से इंडिपेंडेंट है इसके। और एक दूसरा हो सकता है कि देखो सरफेस टेंशन को मैंने टी से डिनोट करा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। जब फोर्स इंडिपेंडेंट है एरिया के तो फिर वो भी तो होगा सरफेस टेंशन भी इंडिपेंडेंट। ये रहा एक सिंपल सा आंसर। अब जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है मतलब इसी पार्ट का फोर्थ क्वेश्चन वाटर विद डिटर्जेंट डिजोल्व इन इट शुड हैव स्मॉल एंगल ऑफ कांटेक्ट। इसमें क्या है, जब भी हम वाटर ऐड करते हैं वाटर में मतलब डिटर्जेंट ऐड करते हैं वाटर में, जिसकी वजह से जो कोहेसिव फोर्स होती है वो घट जाती है, जिसकी वजह से अधेसिव फोर्स बढ़ जाती है। और एज अ रिजल्ट हमारा जो एंगल बनता है ग्लास के साथ डिटर्जेंट मिक्स वाटर के साथ वो बनता है एक्यूट। और जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का मतलब लास्ट पार्ट है वो है अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड अंडर नो एक्सटर्नल फोर्स इज ऑलवेज स्पेरिकल इन शेप। इसका एक आंसर है वो है बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन द ड्रॉप विल गेट अ टेंडेंसी टू बी लाइक अ स्पेरिकल। और जब वो ऊपर से नीचे गिरता है उसकी शेप थोड़ी ओवल हो जाती है क्योंकि ग्रेविटी की वजह से। बस अब मूव आउट करते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन में मतलब 10.3। जो क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट एफिशिएंट विद ईच स्टेटमेंट। हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें भी वो है सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड जनरली डैश विद इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। इसलिए मैंने इंक्रीजेज क्यों यूज़ करा है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा।
सरफेस टेंशन जब भी मतलब टेम्परेचर बढ़ता है तो वो डिक्रीज ही होता है, इंक्रीज नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सरफेस टेंशन की क्या है, सरफेस टेंशन मतलब एक टाइप का वाटर की एक वो है मेम्ब्रेन्स की तरह एक्ट करने के। जब टेम्परेचर बढ़ेगा वो थोड़ी स्लाइटली मूव कर जाएगी, जिसकी वजह से वो एक्सपेंड हो जाएगी, वो कर नहीं पाने के ढंग से जब टेम्परेचर बढ़ेगा। और विस्कोसिटी दूसरा है, विस्कोसिटी ऑफ गैसेस डैश विद टेम्परेचर वेयर एज विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डैश विद टेम्परेचर। विस्कोसिटी ऑफ गैसेस increases with temperature whereas viscosity of liquid decreases with temperature। ऐसा क्यों है? क्योंकि विस्कोसिटी एक टाइप का रेसिस्टेंस है फ्लो को रोकने के लिए, फ्लूइड्स में होता है। अगर आपको और डीपली जानना है मेरी वीडियो देख सकते हो। और जो तीसरा वो है इसमें, फॉर सॉलिड्स विद इलास्टिक मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी द शेयरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डैश विच आर फ्लूइड इट इज प्रोपोर्शनल टू डैश। इसका आंसर है शेयरिंग स्ट्रेन और रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। और जो हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें मूव आउट करते हैं, फॉर अ फ्लूइड इन अ स्टेडी फ्लो द इंक्रीज इन फ्लो स्पीड एट अ कंस्ट्रक्शन फ्लोज। इसका आंसर है बोथ। आप दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते, क्योंकि कन्वर्जन ऑफ मास और बर्नौली प्रिंसिपल इसमें बहुत अप्लाई हो सकते हैं। क्योंकि कन्वर्जन ऑफ मास क्या है कि जितना उसके अंदर लिक्विड एंटर करेगा उतना ही लीव करेगा, जिसकी वजह से फॉलो करेगा। और बर्नौली प्रिंसिपल भी यही होता है कि प्रेशर हाइट ये कांस्टेंट के इक्वल होते हैं, जिस साइड जैसा एंटर करेगा उस साइड वैसे ही निकलेगा। और जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, फॉर द मॉडल ऑफ अ प्लेन इन अ विड टनल टर्बुलेंट ऑकर्स एट अ स्पीड फॉर टर्बुलेंट फॉर अ एक्चुअल प्लेन। इसका ग्रेटर है, क्योंकि जो मॉडल है प्लेन का वो टर्बुलेंस जब ओकर्स करेगा अपनी टेंडेंसी टर्बुलेंट की, या टर्बुलेंस एक्यूट प्लेन की, जब उसके पास टर्बुलेंट ग्रेटर स्पीड पर होगा। जो हमारा 10.4 है क्वेश्चन, उसमें भी एक्सप्लेन वाई करना है कि रीजंस देने हैं। इसके बाद चलेंगे हमारे न्यूमेरिकल्स। सो जो हमारा पहला क्वेश्चन है उस पर मूव आउट करते हैं। टू कीप अ पीस ऑफ पेपर हॉरिजॉन्टल यू शुड हैव बिलो ओवर नॉट अंडर इट। इसका आंसर क्या है? इसके आंसर भी दो हो सकते हैं। पहला आंसर ये है कि जब हम उस पर फूक मारेंगे जिसकी वजह से, या एयर पास करेंगे अपनी ब्रेथ मारेंगे मतलब फूक, जिससे क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ जाएगी एयर की ऊपर की साइड, जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस पर रिड्यूस हो जाएगा उस पेपर पे, और वो हॉरिजॉन्टल स्टेट रहेगा। और जो हमारा दूसरा इस क्वेश्चन का पार्ट है वो है, व्हेन वी ट्राई टू क्लोज अ वाटर टैप विद आवर फिंगर फास्ट जेट ऑफ वाटर गोज थ्रू द ओपनिंग बिटवीन आवर फिंगर। इसका आंसर ये है कि जब भी हम उसे ट्यूब पे रखते हैं जिसकी वजह से एरिया कम हो जाता है, एज अ रिजल्ट हमारे पास जो स्पीड का प्रेशर होता है उसका वो इंक्रीज हो जाता है। अब जो हमारे सी ऑफ उस पर है वो है, द साइज ऑफ अ नीडल ऑफ अ सिरिंज कंट्रोल्स फ्लो रेट बेटर देन द थंब प्रेशर एक्सर्टेड बाय द डॉक्टर वाई एडमिटिंग एन इंजेक्शन। बिकॉज जब उसका साइज पर डिपेंडेंट है, जब उसकी वेलोसिटी इफेक्ट होगी, अगर उसका साइज ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगी, अगर कम होगा तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी। सो हमारा जो फोर्थ पार्ट है इस क्वेश्चन का वो है, अ फ्लूइड फ्लोइंग आउट ऑफ अ स्मॉल होल इन अ विसल रिजल्टिंग इन द बैकवर्ड थ्रस्ट ऑन द विसल। इसका क्या है? क्योंकि ये फॉलो करेगी प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जितने स्पीड से वो बाहर निकलेगी उतनी स्पीड से ही, मतलब जितना प्रेशर वो बाहर लगाएगी उतना प्रेशर ही वो अंदर लगाएगी। और आप कह सकते हो एम वी, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला ये होता है, मास जितना निकलेगा उतना अंदर की साइड भी उसमें वेलोसिटी से प्रेशर लगेगा। और जो हमारा लास्ट है पार्ट वो है, स्पिनिंग क्रिकेट बॉल इन एयर डज नॉट फॉलो अ पैराबोलिक ट्रेजेडी। इसका आंसर ये है कि जब भी एक स्पिनिंग बॉल ऊपर की साइड जाएगी वो दो टाइप का वो फॉलो करेगी, मतलब दो टाइप की फोर्स एक्ट होगी। वो एक तो होगी लीनियर, एक होगी रोटेशनल, जिसकी वजह से वो एक कर्व पाथ ले लेगी पैराबोलिक पाथ की जगह। सो यही थे। अब न्यूमेरिकल पे चलते हैं। जो हमारा पांचवा न्यूमेरिकल है 10.5 वो है, आर 50 kg गर्ल वेयरिंग हाई हील शूज बैलेंस ऑन अ सिंगल हील, द हील इज सर्कुलर विद डायमीटर 1 सेंटीमीटर, व्हाट इज द टेम्परेचर एक्सर्टेड बाय द हील ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर। पहले हम लिख लेते हैं हमारा क्या क्या गिवन है। पहले क्वेश्चन देखता है, एक लड़की है उस पर 50 kg का वजन है, वो एक हील पे चली जाए, उसकी एक हील का डायमीटर है 1 सेंटीमीटर, हमें प्रेशर निकालना है। हमें मास गिवन है 50 kg, डायमीटर गिवन है 1 सेंटीमीटर। इस डायमीटर को कन्वर्ट कर लेंगे जो हो जाएगा 0.01 मीटर, और इसकी रेडियस निकाले तो बन जाएगी 0.5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। सिंपल। अब हमें क्या ढूंढना है? पहले ढूंढ लेते हैं फोर्स। फोर्स होता है mg, और इसमें रख देते हैं 50 kg इंटू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो जाएगा 500 न्यूटन। अब चलो हम एरिया निकालते हैं, वो क्या होगा? वो होगा पाई आर स्क्वायर, जिसे हमें आर की वैल्यू पता थी 0.5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। इसमें वैल्यू रख देते हैं, एरिया की वैल्यू आ जाएगी 3.14 इंटू 10
मतलब 0.5 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर टोटल का, और मीटर स्क्वायर। अब चलो प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया होता है, अब वैल्यू रख देते हैं। प्रेशर इक्वल्स टू 500 न्यूटन बाय 3.14 इंटू 0.25 इंटू 10⁻⁻4 पास्कल, क्योंकि स्क्वायर कर दिया ना मैंने। इसका जो फाइनल आंसर आएगा प्रेशर इक्वल्स टू 6.36 इंटू 10⁻6 पास्कल, और यही आंसर। सो अब दूसरे क्वेश्चन पे मूव करते हैं, मतलब न्यूमेरिकल 10.6 पे मूव करते हैं। अ टोरिकली बैरोमीटर यूज मर्करी पास्कल duplicates its using French wine of density 984 kg per meter cube. Determine the height of a wine column for normal atmospheric pressure. इसका क्या है, हमें पहले पता था डेंसिटी गिवन है उसकी उसकी मतलब मरकरी की 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, और इसे हम रो 1 मान लेंगे। और हाइट जो हमने पढ़ा था उसमें उसमें कितनी होती थी, 76 सेंटीमीटर पर होती थी, और इसे हम कन्वर्ट करेंगे 0.76 मीटर। अब जो वाइन की डेंसिटी है वो है 984 kg पर मीटर क्यूब, इसे हम रो 2 मान लेंगे। हमें ढूंढना है H2। हमें ये पता है कि इस टाइप पे, मतलब जो इसमें था सर्कुलेशन में जो हमने बनाया है, या जिसने टर्कलिना करा था पास्कल ने, उसमें P1 इक्वल्स टू P2 हो जाएगा। क्योंकि प्रेशर दोनों साइड इक्वली तो रहेगा। अब इनकी वैल्यू रख देते हैं, रो 1 इंटू जी इंटू H1 इक्वल्स टू रो 2 प्लस मतलब इंटू जी इंटू H2, जो कट रहा है काट दो, बन जाएगा रो 1 इंटू H1 इक्वल्स टू रो 2 इंटू H2। अब वैल्यू रख देते हैं सारों की, इनका एक अलग से फॉर्मूला बनाते हैं, H2 इक्वल्स टू रो 1 इंटू H1 बाय रो 2। अब इनकी वैल्यू रखते हैं, H2 इक्वल्स टू जो रो 1 की हमारे वैल्यू थी मतलब मरकरी की 13.6 इंटू 10⁻³ इंटू H1 जो थी 0.76 बाय रो 2 984, इन्हें सोल्व करके आ जाएगा 10.5 मीटर, और ये इसका आंसर। नंबर 1 करते हैं 7वें पे, मतलब 7 पे 10.7 पे वो क्वेश्चन है, अ वर्टिकल ऑफ श्योर स्ट्रक्चर इज बिल्ट विद स्टैंड अ मैक्सिमम स्ट्रेस ऑफ 10⁹ पास्कल, इज द स्ट्रक्चर सुटेबल फॉर पुटिंग अप अ top of an oil well in an ocean. Take the deep of a ocean to be roughly 3 किलोमीटर and ignore ocean current. पहले देख लेते हैं हमारे पे क्या क्या गिवन है। H इक्वल्स टू 3000 मीटर, मतलब 3 किलोमीटर थी वो, मैंने 3000 मीटर लिख लिया। और वाटर की डेंसिटी होती है 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। हमें पता है प्रेशर इक्वल्स टू रो जी एच होता है, इसकी वैल्यू लग दो। जो हमारे पास फाइनल प्रेशर आएगा उसे हमें कंपेयर करना है। स्ट्रेस के ज़्यादा होगा तो वो स्टैंड नहीं कर पाएगा, कम होगा तो स्टैंड कर लेगा मतलब स्ट्रक्चर। अब इसके निकालेंगे तो वो हो जाएगा 300 ATM, या 3 इंटू 10⁻7 पास्कल हमारी प्रेशर की वैल्यू हुई। और हमें जो स्ट्रेस गिवन था वो 10�9 पास्कल था, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर सुटेबल है। और अब मूव करते हैं 10.8 क्वेश्चन पे, जो हमारा क्वेश्चन है, अ हाइड्रोलिक ऑटोमोबाइल लिफ्टेड इज डिजाइन टू लिफ्ट कार्स with a maximum mass of 3000 kg. The area of cross section of a piston carrying the load is 425 centimeter square. What maximum pressure would the small piston have to bear? हमें बताना है कि स्मॉल मैक्सिमम प्रेशर कितना होगा जब इतनी सारी चीज़ें गिवन है, मतलब मास गिवन है, एरिया क्रॉस सेक्शन गिवन है। ये सिंपल है क्वेश्चन शुरू के, और इसमें हमें लिख लेते हैं क्या गिवन है। मास गिवन है 3000 kg, एरिया है 425 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसे कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, हो जाएगा 425 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। अब पहले फोर्स निकाल लेते हैं। फोर्स जो होता है mg के इक्वल, mg की वैल्यू रखो, वो हो जाएगा 30,000 न्यूटन। अब हमें क्या ढूंढना है, प्रेशर ढूंढना है। प्रेशर का फॉर्मूला लगाओ, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया, वैल्यू रख दो। जो हमारे पास इसका रिजल्ट हो जाएगा, मतलब इन्हें सॉल्व करके जो हमने वैल्यू रखी है, इसका आंसर आ जाएगा 6.92 इंटू 10⁵ पास्कल, और यही है। अब जो हमारा दूसरे क्वेश्चन पर मूव आउट करते हैं वो है 10.9, और क्वेश्चन पर मूव करते हैं। जो क्वेश्चन है, आ यू ट्यूब, मतलब यू ट्यूब कंटेन्स वाटर and methylated spirit separated by mercury. The mercury column in a two arms are in level with 10 cm of water in one arm and 12.5 cm of spirit in other. What is the specific gravity of a seed? मतलब ऐसा है कि YouTube है, इसके अंदर 10 सेंटीमीटर पे तो बढ़ रहा है पूरा वाटर, और जो 12 सेंटीमीटर पे मतलब राइट साइड की 12.5 सेंटीमीटर पे है स्पिरिट, और नीचे की साइड मरकरी है। तो H1 होगी 10 सेंटीमीटर, H2 होगी 12.5 सेंटीमीटर। हमें क्या ढूंढना था, हमें ढूंढना है स्पेसिफिक ग्रेविटी ढूंढनी है स्प्राइट की। इसका फॉर्मूला होता है,
मतलब रो सब्सटेंस बाय रो वाटर। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें अलग से ढूंढनी है तो इसका हो जाएगा P1 इक्वल्स टू P2 होता है बर्नौलियम इक्वेशन के हिसाब से, जिसकी वजह से रो वन इंटू जी इंटू एच वन इक्वल्स टू रो टू इंटू जी इंटू एच टू हो जाएगा। इसमें हम काट देंगे, वो हो जाएगा रो टू बाय रो वन इक्वल्स टू एच वन बाई एच टू। वैल्यू रख देंगे 10 सेंटीमीटर बाई 12.5 सेंटीमीटर। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाएगा वो स्पिरिट की वो होगी 0.8, और उसकी कोई वो नहीं होने की, मतलब पीछे का जो यूनिट होगी वो कुछ नहीं होने की। और जो हमारा 10th क्वेश्चन मतलब 10.10 वो है, इन अ प्रीवियस प्रॉब्लम इफ 15 सेंटीमीटर ऑफ वाटर स्प्रेड each are further poured into the respective arm of a tube, what is the difference in the level of a mercury in a true arm। मतलब इस बार जो हमारे पास पहले एक्चुअल हाइट गिवन थी उससे 15 सेंटीमीटर और बढ़ा दी, जिसकी वजह से वाटर की जो टेंशन होगी वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से मर्करी डिस्प्लेस हो जाएगा थोड़ा सा। हमें बताना है, जैसे इस डायग्राम में देख सकते हो, हमें जो 12.5 थी और ये 10 सेंटीमीटर गए, 15 सेंटीमीटर और बढ़ गई, जिसकी वजह से हमें बताना है जो H1 हो जाएगी वो हो जाएगी 25 सेंटीमीटर, क्योंकि 15 सेंटीमीटर और बढ़ी है, और H2 हो जाएगी 27.5 सेंटीमीटर। रो वन हो जाएगी, मतलब रो वन वाटर की होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इसे हम अगर केजी में रखें तो 110⁻³ kg पर मीटर क्यूब हो जाएगी, ये सेंटीमीटर है। और रो टू हो जाएगा 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और ये होती है उसकी स्प्राइट की। और हमें जो ढूंढना है वो डेल्टा पी ढूंढना है। डेल्टा पी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर, सॉरी प्रेशर ऑफ वाटर माइनस प्रेशर ऑफ स्प्रिट। सो इसकी जो वैल्यू रख देंगे, फिर इन्हें सोल्व करके जो हमारे पास आ जाएगा वो है डेल्टा पी इक्वल्स टू 3g। हमें पता है P इक्वल्स टू रो जी एच होता है, अब रो जी एच की वैल्यू रखो, वो क्या होगी, रो जी एच होता है जो हमने ढूंढा था वो डेल्टा पी, इसे हम यूज करते गए, ये होता है 3g इक्वल्स टू जो इसकी डेंसिटी है मतलब मरकर के वो गिवन है 13.6 इंटू जी इंटू एच। अब इन्हें सोल्व कर दो, जो हमारी एच की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 0.221 सेंटीमीटर। जो हमारा दूसरे दो क्वेश्चन है मैं इनका एक साथ आंसर दे रहा हूँ। 10.11 है, कैन बर्नौलियम इक्वेशन बी यूज टू डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू अ रैपिड इन अ रिवर, एक्सप्लेन। नहीं, इसका आंसर है नो। इसका आंसर नो क्यों है, क्योंकि जो बर्नौलियम इक्वेशन है वो बस लेमिनार उस पर यूज होते हैं, मतलब लेमिनार फ्लो पे, और ये रिवर में करवा रहे हैं फ्लो, रैपिड हो भी ये नहीं होने का। और जो हमारा दूसरा है ये स्ट्रीमलाइन पे भी होता है, ये दूसरा है 10.12, डज इट मैटर इफ वन यूजेस गोस इंस्टेड ऑफ एब्सोल्यूट प्रेशर इन अप्लाइंग बर्नौलियम इक्वेशन, एक्सप्लेन बाय। इसका क्या है, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने का अगर हम गोस प्रेशर यूज करें एब्सोल्यूट प्रेशर की जगह, क्योंकि एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर होता है गोस प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और गोस प्रेशर क्या होता है, एक्चुअल प्रेशर जो हमें गिवन है उससे माइनस करते हैं। और पहली बात जो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है, सॉरी वो मैंने गलत बता दिया, एब्सोल्यूट प्रेशर होता है जीरो प्रेशर। सो प्रीवियस वीडियो चेकआउट कर सकते हो। जो हमारा 10.13 क्वेश्चन है वो है ग्लेशियरिन फ्लो स्टडी थ्रू अ हॉरिजॉन्टल ट्यूब ऑफ लेंथ 1.5 मीटर एंड रेडियस 1 सेंटीमीटर। द अमाउंट ऑफ ग्लेशियरिन कलेक्टेड पर सेकंड एट वन एंड इज 4 into 10⁻³ kg per second. What is the pressure difference between the two end of a tube? Density given है, ग्लेशियरिन की विस्कोसिटी गिवन है, पहले लिख लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है, फिर बताऊंगा क्या करना है। लेंथ गिवन है 1.5 मीटर, रेडियस गिवन है 1 सेंटीमीटर, इसे कन्वर्ट कर लेंगे हो जाएगा 10⁻² मीटर या 0.01 मीटर। अब जो हमें Q गिवन है वो है 4 into 10⁻³ kg पर सेकेंड। kg मतलब ये Q हमने बस डिनोट करने के लिए, अभी Q निकलेगा। और जो ईटा विस्कोसिटी गिवन है वो है 0.83 पास्कल सेकेंड। जो हमें पता है कि ईटा मतलब फ्लो रेट इक्वल्स टू जो Q से डिनोट होता है πr4 मतलब पावर 4 इंटू डेल्टा पी बाई एन ईटा इंटू एल। और हमें ढूंढना है डेल्टा पी को एक साइड ले लो, फॉर्मूला बन जाएगा Q इंटू 8 ईटा इंटू एल बाई पाई इंटू आर की पावर 4। और हमने कहा था ना मैंने Q निकलेगा, Q होता है V बाई एस मतलब वॉल्यूम बाई सेकेंड, और वॉल्यूम क्या थी, मास बाई डेंसिटी। इसकी वैल्यू रख देंगे मास की जो हमें गिवन थी वो 4 into 10⁻³ kg पर सेकेंड। अब इसे सॉल्व करेंगे वो हो जाएगा Q इक्वल्स टू 3.08 into 10⁻6 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब इसे इसमें यूज़ कर देंगे डेल्टा पी वाले फॉर्मूले में थे जो लिख रखा है यहाँ। और अब जो वैल्यू हमारे पास आएगी ना सॉल्व करके वो हो जाएगी डेल्टा पी की वैल्यू जो आ जाएगी मतलब डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर्स, जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो होगी 976 पास्कल, या इसे हम एक और तरीके से कर सकते हैं राउंड ऑफ करके 980 पास्कल। और हमें अब रेनॉल्ड्स नंबर ढूंढना है, मतलब बताना है कि स्ट्रीमलाइन है लेमिनार है, वो हो जाएगा रो वी डी बाई ईटा। और जो हमारा निकलेगा वो होगा
इन्हें सॉल्व करके मतलब डेंसिटी की वैल्यू रख के वेलोसिटी की, डायमीटर की और ईटा की हो जाएगा 0.3, मतलब ये लेमिनार है। और पहली बात तो अगर लेमिनार नहीं होता हमें इससे जितनी भी हमने कैलकुलेशन करी है होती नहीं है, गलत होती है। अब जो 10.14 क्वेश्चन है वो है इन अ टेस्ट एक्सपेरिमेंट ऑन अ मॉडल एरोप्लेन इन अ विंड टनल द फ्लो स्पीड ऑन अपर एंड लोअर surface of a wings are 70 meter per second and 63 meter per second respectively. What is a lift on a wing if its area is 2.5 meter square? Take the density of air to be 1.3 kg per meter cube. जो हमें कैसे पता लगेगा कि ऊपर की वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी मतलब अपर वेलोसिटी कितनी होगी, वो होगी हमेशा ज़्यादा होती है। तो जिसकी वजह से हम वैल्यू लिख देते हैं जो हमें गिवन है और लगाते हैं बर्नौलियम इक्वेशन जो हो जाएगी P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 प्लस रो जी एच। रो जी एच तो कट जाएगा, मतलब जो रो जी एच थी प्रेशर की वो तो कट जाएगा क्योंकि इक्वल हाइट पे है दोनों विंग्स। और अब जो हम अलग से इनके मतलब इनकी पोजीशन चेंज करते हैं, हो जाएगा डेल्टा पी इक्वल्स टू हाफ रो ब्रैकेट में V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, इनकी वैल्यू रख देंगे। हमें वेलोसिटी दो गिवन थी और डेंसिटी पता थी, इन्हें सोल्व करके आ जाएगा हमारे पास डेल्टा में मतलब प्रेशर डिफरेंस आ जाएगा 605 इंटू 15 पास्कल। और हमें पता है पी इक्वल्स टू होता है फोर्स बाय एरिया, हमें ढूंढना है मतलब कितना होगा लास्ट में उसके पास फोर्स, वो हो जाएगा डेल्टा पी इंटू एरिया। इन्हें सोल्व करके आ जाएगा 1.51 इंटू 10⁻³ पास्कल और ये था इसका आंसर। नाउ मूव ऑन टू अवर 10.15 क्वेश्चन जो है फिगर हमें दो गिवन है, जैसे इसमें डायग्राम में गिवन है, इसमें से बताओ कौन सी इनकरेक्ट है। हमें पता है देखने से लग रहा है बी तो करेक्ट है या इनकरेक्ट है, क्यों है क्योंकि जो है इनकी सेंटर पे जो ट्यूब है इसकी बीच में वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी जिसकी वजह से हाइट वो नहीं ले पाने की, और जो साइड में होगी उसकी वेलोसिटी कम रहेगी जिसकी वजह से हाइट हो जाएगी। और इस वाले डायग्राम में यही चीज़ मिस्टेकन है कि बीच में सेंटर में हाइट उसकी जो कॉलम में है वो ज़्यादा होगी, यहाँ तो वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से आप मूव आउट करते हैं 10.16 क्वेश्चन पे। वो है क्वेश्चन है द cylindrical tube of a spray tube has a cross section of 8 centimeter square, one end of which has 40 fine holes, each of diameter 1 millimeter. If the liquid flow inside the tube is 1.5 meter per minute, what is the speed of ejection of a liquid through the holes? मतलब एक साइड का होल्स का एरिया होगी मैंने 8 सेंटीमीटर स्क्वायर और दूसरी साइड के होल्स 40 होल हैं, इसका हमें एरिया भी निकालना होगा। जो हमारा A1 है वो हमें गिवन था 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका कर लेंगे तो 8 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, डायमीटर था 1 मिलीमीटर, इसे कन्वर्ट कर लेंगे रेडियस में, हो जाएगा मीटर में करके 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर। और V1 हमें गिवन है 1.5 मीटर पर मिनट। A2 हमें निकालना था वो पाई आर स्क्वायर लगा के, जो हमारा A2 आ जाएगा वो हो जाएगा 0.79 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज करेंगे, वो क्या थी, वो है A1 इंटू V1 इक्वल्स टू A2 इंटू V2। और जो A1 V2 ये अगर आपको जानना है आप मेरी प्रीवियस वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। और हमें V2 निकालना है, ऐसे एक साइड ले लेंगे और फॉर्मूला बन जाएगा A1 इंटू V1 बाय A2 हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे A1 V1 और A2 की, जो हमारे पास V2 आ जाएगा वो हो जाएगा 0.64 मीटर पर सेकेंड, या हमें जो ये हमारा फाइनल वैल्यू निकलेगी उससे पहले निकली थी 38.4 मीटर पर मिनट। अब जो हमारे दूसरे क्वेश्चन में मूव करते हैं वो है 10.17 A used saved wire is dipped in a soap solution and removed. A thin soap film formed between the wire and the light slider supported a weight of 1.5 into 10⁻⁻² Newton, which include the small weight of the slider. The length of a slider is 30 सेंटीमीटर। वॉट इज द सरफेस टेंशन ऑफ अ फिल्म। ये बहुत ईजी है, मतलब वेट हमें गिवन है, इसे फोर्स मान लेते हैं, फोर्स भी ले लेते हैं, 1.5 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन हो जाएगी। लेंथ है 30 सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, हो जाएगा 0.3 मीटर। अब जो है हमें पता है सरफेस टेंशन होता है उसका फॉर्मूला फोर्स बाय 2L होता है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो फोर्स की और लेंथ की, वो हो जाएगा S इक्वल्स मतलब सरफेस टेंशन आ जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सिंपल। अब जो हमारा 10.18 क्वेश्चन है वो है फिगर 10.24 शोज अ थिन लिक्विड फ्लेम सपोर्टेड अ वेट 4.5 इंटू 10⁻⁻², बाकी की तो बकवास है। लेंथ गिवन है 40 सेंटीमीटर, इसमें से हमें बताना है वेट सपोर्टेड, इसमें भी सरफेस टेंशन ही बताना है। इसमें हमें वेट गिवन है 4.5 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन, लेंथ 40 सेंटीमीटर, इसे भी कन्वर्ट कर लेंगे हो जाएगा 0.1 मीटर। अब हमें वो ढूंढना है सरफेस टेंशन, वो होता है फोर्स बाय 12, मैंने W ले लिया है मतलब वेट, इसे सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 0.056 न्यूटन पर मीटर। अब जब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको मूव आउट करते हैं, वो है 10.19 और जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द प्रेशर इनसाइड अ ड्रॉप ऑफ अ मर्करी ऑफ रेडियस 3 मिलीमीटर एट रूम टेम्परेचर, सरफेस टेंशन ऑफ मर्करी एट दैट टेम्परेचर मतलब 20 डिग्री पर जाएगा 4.65 इंटू 10⁻⁻1
Newton per meter. The atmospheric pressure is 1.01 into 10 की power 5 Pascal. Also give the excess pressure inside the drop. Excess pressure हमें निकालने का फॉर्मूला पता है, वो होता है 2s by r, मतलब ड्रॉप्स और बबल्स में हमने पढ़ा था, आप मेरी प्रीवियस वीडियो चेकआउट कर सकते हो। और जो मतलब टोटल प्रेशर होगा, मतलब एब्सोल्यूट प्रेशर मान लो इसे, वो हो जाएगा एक्सिस प्रेशर प्लस एट वो जो हमारा निकला था प्रेशर, इन्हें जो करके प्लस प्लस करके आंसर आ जाएगा, वही आंसर हो जो 10.20 मतलब लास्ट क्वेश्चन है वो है what is the excess pressure inside a bubble of soap solution of radius 5 millimeter given that the surface tension of soap solution at a temperature is 2.50 into 10 to the minus 2 Newton per meter if an air bubbles of a same dimension were found at depth of 40 centimeter inside a container containing a soap solution वगैरह वगैरह। हमें गिवन है सरफेस टेंशन वो है 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। रेडियस गिवन है वो है 5 मिलीमीटर से कन्वर्ट कर लेंगे। पहले हम एक्सिस प्रेशर निकाल लेंगे क्योंकि बबल सबका डबल है, मतलब बबल का जो एरिया था वो डबल हो जाएगा, जिसकी वजह से 2s आर मतलब 2s बाई आर प्लस 2s बाई आर हो जाएगा, वो 4s बाई आर हो जाएंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी 20 पी है। अब हमारा जो प्रेशर होगा इन साइड मतलब बबल के वो हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करके 10 मतलब जो हमारी वैल्यू थी रोजियस प्लस एक्सिस प्रेशर को वो हो जाएगा 1.06 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल हो रही है ये आंसर। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मेरे कमेंट कर सकते हो, या कोई वीडियो में क्वालिटी की कमी हो, किसी चीज़ की कमी हो, आप मुझे बता सकते हो। थैंक यू।